अश्वत्थामा कहता है तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, मेरा भी नाम अश्वत्थामा है। महाराज याद करता है कौन बचा है, कौन बचा है। याद आया कि अभिमन्यु पुत्र उत्तरा के गर्भ में है, जब वो मारा गया था वो गर्भवती थी, उसके गर्भ में जो बालक है मैं उसे मार डालता हूं। कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथ में विराजमान है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उत्तरा रोती रोती बिलकती बिलकती आती, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे माधव मेरी रक्षा करो। प्रभु कहते हैं ऐसा क्या हो गया? बोले मेरे गर्भ में जो पांडव कुल का दीपक है वो बुझने वाला है, दुष्ट अश्वत्थामा ने उसके ऊपर वार किया है। प्रभु कहते हैं धैर्य रखो, मैं हूं। प्रभु ने तत्काल उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, जो बालक मर चुका था उसको सजीव किया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का हनन किया और चतुर्भुज प्रभु ने अपना सुंदर दर्शन। कुंती समझ जाती है कि जी प्रभु जो है ना ये साधारण नहीं है, इनको हम श्री कृष्ण कहते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है, परम ब्रह्म है, निराकार निर्गुण है। अरे मैं तो सिर्फ इतना कहती थी कि मेरे भाई का बेटा है, पर आज पता चला कि ये तो भगवान है। कुंती प्रभु के चरणों में बैठकर स्तुति करती है। अगर कोई बुआ अपने भतीजे के सामने बैठ करके, भाई के बेटा के सामने बैठ करके, भाई के बच्चे के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बैठ जाए और उसकी वंदना करे, कितना अजीब लगेगा। कृष्ण कहते बुआ तुम ठीक तो हो? अरे तुम्हें क्या हो गया है? बोले कुछ भी नहीं, भगवान की वंदना कर रही हूँ। कृष्ण कहते कौन है भगवान? बोले तुम। कृष्ण कहते हैं दिमाग स्थिर है कि नहीं? मैं भगवान? अरे मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूं जिसको तुम कृष्ण कहती हो, वो माखन चुराने वाला, मुरली बजाने वाला। कुंती कहती हाँ ये भ्रम में अब मत डालो, बहुत भ्रम में रह ली, अब भ्रम में रहने वाली नहीं हूं। भगवान थे, भगवान हो और भगवान ही रहोगे। और परमात्मा जीव को बुलाने के लिए ये सब रिश्ते बनाता है। मैं काफी समय तक रिश्ते में भूल भी गई थी, पर आज मुझे मालूम चला है कि मेरा कृष्ण जो है वो साक्षात परम ब्रह्म है। प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे बहुत अपराध बने होंगे, मैंने न जाने आपको क्या क्या कहा होगा। हे गोविंद, हे माधव, मुझे माफ करना। प्रभु कहते हैं भगवान कह रही हो तो फिर कुछ मांग भी लो ना। बुआ कहती है क्या कहा? मांग लो। अरे मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, मुझे तो दुनिया को देने वाला मिला है, मैं उससे क्या मांगू? कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु कहते कुछ तो, बोले तो दुख दे दो। कृष्ण बोले मेरे यहाँ दुख नहीं है, और बुआ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म से अभी तक दुख पाए हो, अगर वो फिर भी दुख पाने के लिए कहे तो नहीं दे पाऊंगा। इतने दुख मेरे यहाँ नहीं है। जन्म से अभी तक तुमने दुख ही दुख पाया है, अब सुख आया फिर भी दुख मांग रही हो। कुंती कहती है जब पहले दुख था तो आप मेरे साथ थे, और आज सुख आया है तो आप मुझे छोड़कर जाने लगे हो, तो मुझे वो सुख नहीं चाहिए, मुझे तो वो दुख ही चाहिए। भगवान कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, ओ तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, वो जो भी देना चाहे दे दे करता, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। बोले जो देना चाहते हो दे दो, पर दुख ही सबसे पहले दे दो। बोले नहीं दुख नहीं है मेरे। वो हमें दोनों ही पसंद, तेरे सुख और दुख, दाता किसी दिशा में ले चल मेरी जिंदगी की नाव, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। कहा बोले दुख दे दो। प्रभु बोले नहीं, धैर्य रखो, सबसे पूछना हूं उसके बाद बताना। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी, सबको प्रभु ने कहा जो जिसको चाहिए वो मुझसे मांग सकता है। जिसने जो मांगा प्रभु ने तथास्तु कहा।
अब बारी आई कुंती बुआ की। बोले क्या चाहती हो? बोले दुख। प्रभु बोले नहीं मिल सकता है। तो बोले आप रह जाओ। बोले हाँ आज रह जाऊंगा, पर कल मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे द्वारिका से आए काफी समय हो गया है।